नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में फिर से आप सभी का। अगर आप इस चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से चैनल में बने हुए हैं आप सभी का शुक्रिया। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है सिलेबस बेस्ड MCL का, तो पहले सिलेबस में हम लोग नज़र ले लेते हैं एक बार। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें से मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रूफ यानी पहला नंबर क्लियर कर दिया है मैंने। अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कर दें, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और मेथड ऑफ टिम्बरिंग के बारे में भी मैंने बताया है, रोप वोल्टिंग के बारे में भी बताया है, और एनकरेज टेस्टिंग के बारे में भी बताया है। इतना तक हमारा क्लियर हो चुका है। इतना क्लियर होने के बाद आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट होने वाला है, और लॉन्गवाल फेस के बारे में होने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, इसको किसी भी तरह से निकाल लेना है। तो हम लोग अब सीधे टॉपिक में चलते हैं। तो टॉपिक जो है हमारा विड्रॉवल और सपोर्ट है। विड्रॉवल सपोर्ट के हमें जानकारी कुछ ज़्यादा नहीं जाननी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से इसमें आ सकती है। एक तो सुपरविजन, माइनिंग सरदार सुपरविजन करता है जब हमारा कोई भी एक गैलरी है उसमें सपोर्ट लगाए हुए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोप सपोर्ट की। ये हमारा गैलरी है, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रोप सपोर्ट लगा के रखा है। प्रोप सपोर्ट कैसे लगाते हैं वो पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा प्रोप सपोर्ट है, वुडन कॉक भी हो सकती है, पीट प्रोप भी हो सकती है, यानी कोई भी सपोर्ट है, इसको हमें खोलना है। विड्रॉवल का मतलब होता है खोलना। तो इतना आप जरूर जान लें कि सपोर्ट जो खोला जाता है वो टेम्पररी सपोर्ट को ही सिर्फ हम लोग खोल सकते हैं। परमानेंट अगर सपोर्ट लगाते हैं तो नहीं खोल सकते हैं आप उसको। एक क्वेश्चन इसमें बनती है, आपको दे देगा किस सपोर्ट को हम लोग खोल सकते हैं। कॉक दे देगा, आपको स्टील दे देगा, प्रोप दे देगा, और एक दे देगा रूफ होल्ड। तो रूफ होल्ड को हम लोग खोल नहीं सकते हैं। ये प्रोप है हमारा, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग अपने से प्रोप लगाएंगे। इस प्रोप का यूज क्या है वो हम लोग अभी जानेंगे। और एक मशीन के बारे में जो बताया T4 मशीन, और एक स्वेटलर मशीन भी आती है सपोर्ट को खोलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मशीन फिट करेंगे, स्वेटलर हो या T4 हो। ये मशीन में चेन लगी रहती है दोनों साइड। इस सपोर्ट को हमें खोलना है, इसको अच्छे से बांध देंगे सपोर्ट में चेन को, और दूसरा चेन तरफ जो है जो हमने अभी जो लगाया है खोलने के पर्पज से उसमें बांध दें। क्यों बांधते हैं, क्यों एक प्रोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मशीन जब इसको खींचेगी ना, अगर ये टाइट ज़्यादा की गई है, और टाइट करना पड़ता ही है ज़्यादा, ताकि रूप से जो हमारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो अच्छे से लोड ले। इस प्रोप में अच्छे से लोड लेगा तभी जाके ये सपोर्ट अच्छे से हमारा काम करेगा, इफिशियंसी इसका अच्छा रहेगा। तो हमें अब ये प्रोप खोलना है। ये हमारा मशीन लग गया, ये मैंने एक्स्ट्रा प्रोप लगाया, इसमें दोनों तरफ बांध दिया है। अब इस मशीन के थ्रू से इसको खींचेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये प्रोप धीरे धीरे खुलेगा, या हो सकता है टूटेगा। अगर कमज़ोर हो चुका होगा तो ये टूटेगा। यानी हमारा मकसद जो है सपोर्ट को हटाना, तो उसको हटाएंगे, वो हट जाएगा खींचते हुए। और ये जो काम होगा मिनिमम माइनिंग सरदार के सुपरविजन में होगा। आपको ये क्वेश्चन बन सकती है कि विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट किसके सुपरविजन में होगा, तो माइनिंग सरदार के सुपरविजन में होता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही रहेगा। अगर कुछ खतरा होता है या कुछ एक्सीडेंट होती है सपोर्ट खोलते समय, तो माइनिंग सरदार ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह से आपका कोई भी सपोर्ट है तो हम लोग खोलते हैं, सुपरविजन माइनिंग सरदार करेगा। और मशीन ये है हमारा, तो इस तरह से हम लोग खोलते हैं। अब बात की जाए लॉन्गवाल की,
तो लॉन्गवॉल के बारे में आप पहले जान लें कि लॉन्गवॉल है क्या। लॉन्गवॉल जो है अंडरग्राउंड माइंस का एक मेथड है, ओपन कास्ट में लॉन्गवॉल नहीं होता है। तो अंडरग्राउंड माइंस में 60 से 200 मीटर लंबे फेस चलाकर कोयला जो निकालते हैं हम लोग, उसी मेथड को लॉन्गवॉल कहते हैं। कितने? 60 से 200 मीटर लंबे फेस चलाकर। और लॉन्गवॉल में भी दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं लॉन्गवॉल को। पहला जो है लॉन्गवॉल एडवांसिंग है और दूसरा जो है लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग है। तो ये दोनों जो मेथड है कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको भी बहुत समझना जरूरी है, इसलिए मैंने इसके लिए फिगर ड्रॉ किया है इसको अच्छे से समझने के लिए। तो हमारा ये हो गया क्या है, और इसके जो मेथड कितने होते हैं, 2 मेथड है, एक एडवांसिंग है, एक रिट्रीटिंग है। तो पहले रिट्रीटिंग को समझते हैं। मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप कभी भी किसी माइंस में अगर गए होंगे लॉन्गवॉल फेस देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाए क्या क्या था। क्योंकि सामने से देखने में अलग लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं होती है, वो चला हुआ रहता है, तो हमें ज़्यादा समझ नहीं आती है। तो आज हमें समझ आ जाएगी। आज समझ लेना अच्छे से क्या क्या रहता है और क्या क्या है और किसका काम क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर एक इंटेक बनाया जाता है। इस तरह से इंटेक बना हुआ है, इंटेक बना हुआ है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा हमारा सीम है, कॉल सीम है। अब हमें क्या करना है, इस कॉल सीम को निकालना है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अभी रिट्रीटिंग का मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 2 हेडिंग चलानी रहती है। यहाँ एक रोड हेडर मशीन बिठाएंगे और ये यहाँ रोड हेडर मशीन बिठाएंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि लॉन्गवॉल फेस में हेडिंग चलाने के लिए कौन सा मशीन का यूज किया जाता है। तो वो है रोड हेडर। ठीक है, रोड हेडर है। मशीन के बारे में हमें जानना था और फिर लॉन्गवॉल है क्या उसके बारे में जानना। तो पहला मशीन का नाम आप लिख लें, रोड हेडर। हेडिंग चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब हमारा जो रोड हेडर क्या करेगा, यहां से काटते हुए काटते हुए काटते हुए काटते हुए यहां घुसेगा। ये पूरा का पूरा एरिया इस तरह से कवर करते हुए जाए, जितना चौड़ा आपका रोड हेडर है काटते हुए जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये बढ़ते हुए जाएगा। ये बढ़ते 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 यहाँ से बढ़ा, यहाँ पहुँच गए हम लोग। मान के चलते हैं लास्ट तक पहुँचना है, जहाँ जितना बड़ा हमारा सीम है वहाँ तक हम लोग इस रोडवे को रोड हेडर के द्वारा बनाएंगे। यहाँ पहुँच जाने के बाद सीम हमारा इतना बड़ा है, जब तक सीम का लास्ट नहीं पहुँच जाते तब तक रोड हेडर से हेडिंग चलता रहेगा। और सेम यहाँ भी रोड हेडर लगा हुआ है, यहाँ से भी एक हेडिंग चल रहा है, इतना एरिया कवर करते हुए यहाँ से करते करते यहाँ भी कॉल सीम हमारा ख़त्म होता है। तो यहाँ तक चलेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें हेडिंग क्रिएट हो गया है। लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग मेथड से हम लोग क्या किए हैं, एक हेडिंग क्रिएट किए हैं, एक उधर किए हैं, एक इधर किए हैं। अब ये जो बीच में जो हमारा बच गया पूरा का पूरा सीम है, ये भी कॉल सीम है, लेकिन इसको हम लोग पूरा का पूरा सीम बोलेंगे। ये पूरा एरिया को सीम बोलेंगे। हेडिंग चलने के बाद सीम बच गया। अब यहाँ आने के बाद एक थोड़ा सा 10 मीटर का इधर भी चला देते हैं। क्यों चलाते हैं, एक इधर भी चलाएंगे, क्योंकि जो हमारा मशीन है इधर से ले जाते हुए, ये मशीन हमारा यहाँ फिट करना है, सीरियल मशीन को फिट करना है, एएफसी को फिट करना, इधर से ले जाते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मशीन जब आया तो ऐसे करके अगर यहाँ नहीं घुमा से डायरेक्ट, तो इस मशीन को ऐसे करके लेके जाना है। फिर यहाँ से सामान को इधर से फिर बड़ी आसानी से हमारा जो भी मटेरियल या सामान लेके आए हैं उसको आसानी से हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से दो हेडिंग इधर चला दी जाती है। इसको हेडिंग नहीं, स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। स्टेबल के बारे में भी बताऊंगा मैं। ये सारे जितने भी पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सबका मैं डिटेल से लिख के रखा हूँ और समझा दूंगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग किस तरह से की जाती है। तो अब हमारा हेडिंग यहाँ तक चल चुका है और इस तरह से यहाँ पर भी गैलरी फॉर्म हो चुकी है दोनों साइड से। अब गैलरी फॉर्म होने के बाद आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर सपोर्ट।
ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये आपका पावर सपोर्ट होता है, हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट। अगर आप कहीं वीडियो मिलता है लॉन्गवाल का तो आप उसको जरूर देखें। ये हमारा पावर सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है, इधर भी आपका कट चुका है, ये आपका लग गया यहाँ पर पावर सपोर्ट। उसके बाद हम लोग चेन बिठाते हैं, ये AFC कहलाता है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर। इसको बैठाने का मकसद क्या है, क्योंकि सीरर इसी पर चलती है। सीरर जो मशीन है, ये जो बैठा हुआ का सीरर मशीन है, मैंने यहाँ लिख रखा डबल ड्रम सीरर मशीन। एक सिंगल डबल ड्रम करने का मतलब है इसका जो हेडिंग काटने वाला जो है डबल है, यानी 2 हेडिंग है, 2 कटर है, इसलिए इसको डबल बोलते हैं। और सिंगल भी इसमें यूज किया जा सकता है, आपके पास जो मशीन अवेलेबल है वो लगाएंगे फेस में। तो ये जो है कटिंग ब्लेड है दोनों। और ये मैंने फेस लिख के रखा क्योंकि फेस हमारा मशीन बिठाने के बाद से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसी को काटते हुए हमें निकलना है। तो इसमें मैंने AFC लगा के रखा। ये जो फेस है इसको काटती है, और काटते हुए यहाँ पर चेन बिछी हुई रहती है, ये यहाँ पर आती है और इधर से होते हुए AFC से होते हुए, क्योंकि ये चेन कन्वेयर है तो यहाँ से होते हुए स्टेज लोडर पे जाती है। ये मेरा स्टेज लोडर है, स्टेज लोडर पे आती है, इधर से निकल जाती है। तो अब हमारा पावर सपोर्ट यहाँ पे लगता है, यहाँ पे AFC लगता है, और यहाँ पर जो मशीन बैठी हुई है फेस कन्वेयर का, वो क्या है, डबल ड्रम सीरर मशीन है, DERD, डबल इंजन। तो सिंगल भी हम बैठा सकते हैं और डबल भी बैठा सकते हैं। तो हमारा मशीन समझ गए होंगे कि लॉन्गवाल में कैसे मशीन हमारा काम करता है और किस तरह से हेडिंग बनाया जाता है। ये तो हो गया आपका रिट्रीटिंग। और एडवांसिंग जो होता है बिल्कुल सेम तरीके से होता है, हमें 2 हेडिंग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती लास्ट तक। हम क्या करते हैं, इसी सीम को मान के चलते, ये मेरा पूरा का पूरा सीम है, अभी पूरा का पूरा सीम है। पूरा का पूरा सीम है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हमारा काम शुरू हो जाएगा। यहीं पर हम पावर सपोर्ट लगाएंगे, यहाँ पर AFC लगाएंगे, और इसमें हमारा रहेगा सीरर मशीन। डबल या सिंगल है ये आप पे निर्भर करता है कौन से मशीन लगा हुआ है। अगर डबल है तो 2 तरह के हेडिंग, और ये जो काटती है, पहला एक जो है नीचे काटेगी और दूसरा ऊपर काटेगी, दोनों ऊपर या नीचे एक साथ नहीं काटती। ये जो सीरर मशीन का जो ब्लेड है, एक नीचे काटेगी तो दूसरा ऊपर से नीचे होते हुए काटेगी, और अगर दूसरा है तो नीचे से ऊपर होते हुए काटेगी। तो इसमें भी क्वेश्चन है, अगर हमारा डबल वाला यूज हो रहा तो क्या वो दोनों एक ही जैसा कटिंग काटेगी ऊपर नीचे होते हुए, या फिर दोनों ऊपर से काट रही तो दोनों ऊपर से काटे? नहीं, एक को नीचे लगाना है, एक को ऊपर लगाना है। तो इसी तरह से हमारा फेस को काटते हुए पूरा का पूरा कोल सीम खा जाना है। और इसका जो लगा हुआ था आर्मर चेन, यहाँ पर स्टेज लोडर यहाँ पर लगेगा इसका। इसी तरह से पूरा सीम को हमें निकाल लेना है। तो इस मेथड से निकाले गए लॉन्गवाल सीम को क्या बोलते हैं, एडवांसिंग बोलते हैं, लॉन्गवाल एडवांसिंग। 2 मेथड था, एक एडवांसिंग था, एक रिट्रीटिंग। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि एडवांसिंग कौन सा है और रिट्रीटिंग में क्या होता है, दोनों में क्या क्या होता है। और ये जो सपोर्ट की बात हो रही है, 30 मीटर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात हो रही है, ये आपको रिट्रीटिंग में यूज करते हैं। और एडवांसिंग करें तो धीरे हमारा हेडिंग बढ़ता है। तो जब 30 मीटर तक हमें लगा देना है सेम टू सेम। बस इसमें एडवांसिंग में एक चीज़ हम लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्या है, वो जो स्टेबल यहाँ बनाए थे ना, इधर से जो 2 रास्ते बनाए थे, इधर से, क्योंकि हमें मशीन उधर लेके जाना है नहीं, यहीं से काटते हुए जाना है। पीछे का हमारा गोप बनता हुआ जा रहा है। तो लगभग मैं आपको कोई भी माइंस में लॉन्गवाल एडवांसिंग यूज करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रॉब्लम, पीछे गोप बनता जाएगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा सपोर्ट लगाना पड़ेगा, रूप में लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से करने से अच्छा है कि रिट्रीटिंग मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा गोप अगर पीछे बनता है तो हमें क्या दिक्कत है, पीछे से आप स्टोइंग करते हुए जाइए। डिप्लरिंग आप जानते होंगे 2 मेथड से किया जाता है,
पहला जो है स्टोइंग है, केविंग है। दो मेथड है। पहला स्टोइंग यानी कि बालू भर दिया जाता है। केविंग में क्या किया जाता है, रूफ को ही गिरा दिया जाता है। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग का नाम सुने होंगे, तो रूफ अगर नहीं गिर रही है तो इसमें रूफ में ब्लास्टिंग करते हैं, उसी को इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कहते हैं। तो केविंग में हमारा रूफ को ही गिरा दिया जाता है और इस जगह को भर दिया जाता है, और स्टोइंग में बालू यूज करके हम लोग स्टोइंग कर देते हैं। तो हमारा जो मेथड है अच्छे से सूटेबल होता है रिट्रीटिंग मेथड, तो इसलिए एडवांसिंग बहुत ही कम यूज होता है। तो आप दोनों के दोनों मेथड समझ गए होंगे। और ये सब जो आप देख रहे हैं, मशीन का नाम एक रोड हेडर था हेडिंग चलाने के लिए, डबल इंडस्ट्रियल मशीन जो है फेस को काटने के लिए, एएफसी आर्मर फेस कन्वेयर क्या करता है, ये आपका मशीन को रन करने वाला फेस कन्वेयर है, और इसी में जो सारा मटेरियल कट के गिरता है और यहाँ से स्टेज लोडर में आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। मटेरियल को यहाँ से निकाल लिया जाता है, इसी सरफेस में आपको निकाल लेना है। तो एडवांसिंग और रिट्रीटिंग में आपको कोई भी दिक्कत आया होगा इस वीडियो में, तो एक बार जरूर कमेंट करके पूछें, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा और जरूर रिप्लाई दूंगा। तो एक एक करके मेरे पॉइंट को समझाऊंगा। यह बहुत ज़रूरी हो जाती है समझाना, क्योंकि फिगर से हर कोई अच्छे से नहीं समझ सकता और हमें तो कुछ डाटा की ज़रूरत है जिसे हमें याद करना एग्जाम में आएगी। तो पहला टॉपिक को हम लोग लेते हैं गेट रोडवेज। जो रोडवेज हम लोग जो बनाए थे, दो रास्ता जो बनाए थे उसको गेट रोडवेज बोलते हैं। इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं, ये जो रोड बना, ये क्या है, गेट रोडवेज। जो हेडिंग चलाएं, ये गेट रोडवेज है, डबल गेट रोडवेज है। दो रोडवेज की बात हो रही थी तो दो है। तो खान के मुख्य रास्तों से लोंगवाल फेस तक जाने के दो रास्ते को गेट रोडवेज बोलते हैं, और दोनों गेट रोडवे का नाम है। एक का नाम है मेन गेट, जिसमें से फेस का कोयला बाहर आता है। तो आप पे निर्भर है आपको मेन गेट किसे बनाना है, टेल गेट किसे बनाना है। जो दो रोडवे जो बनी, एक का नाम है मेन गेट और दूसरा का नाम है टेल गेट। अगर आप इसको मेन गेट बोलते हैं तो इसका कुछ फंक्शन है, इससे हम लोग क्या क्या काम करेंगे मेन गेट से। अगर इसको आप मेन गेट बनाए हैं और इसको टेल गेट बनाए हैं, तो इसका फंक्शन क्या है मेन गेट का, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू और क्या क्या अरेंजमेंट लगाते हैं। मेन गेट और टेल गेट दोनों रोडवे का नाम हो गया। तो मेन गेट का काम क्या, फेस का कोल बाहर आता है, यानी कि आपका जो सीरन मशीन लगाएं जिससे कटा हमारा एफसी में गिरा, उसका जो कोयला जो है स्टेज लोडर हम लोग उधर ही लगाएंगे। अगर आप उसको मेन गेट नाम दिए हैं तो आपका स्टेज लोडर भी उधर ही लगेगा। और वो जो रास्ता होता है उसमें इनटेक एयरवे जाता है। आप कोई भी माइन चलाएंगे तो हवा आपको भेजना रहता है, हवा वहाँ पर रहती नहीं है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए हमें हवा भेजना जाता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा कितनी भेजी जाती है, जितना हमें ज़रूरत है लार्जेस्ट शिफ्ट में एक पर्सन पे 6 मीटर क्यूब पर मिनट, और कोल प्रोडक्शन के बेसिस पे 2.5 टन, उसके बेसिस में जो हमारा ज़्यादा होता है उसके हिसाब से उसका दुगुना हवा हमें भेजा जाता है। दुगुना हवा इसलिए भेजते हैं क्योंकि लीकेज प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें दुगुना हवा भेजना पड़ता है। सरफेस से हमें क्या, दोगुना हवा भेजा जाएगा। तो दो तीन क्वेश्चन इसको आपने समझ आए, हवा कितनी भेजनी है, दोगुना जितना जरूरत है। और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो पर्सन पे या कोल प्रोडक्शन पे जो हमारा ज़्यादा आया है उसी को लेकर हम लोग जो है हवा भेजेंगे। तो चलिए, ये तो आपका वेंटिलेशन से हो गया, उससे भी टॉपिक बनाऊंगा मैं। तो मेन गेट का काम है, हमारा 3 काम है। फेस का कोल बाहर उसी के थ्रू आता है। तो क्वेश्चन किस अगर आता है कौन से गेट से हमारा फेस का कोयला बाहर आता है, तो मेन गेट से। और इस बेल्ट कन्वेयर किस गेट में लगा रहता है, मेन या टेल गेट में, मेन गेट में लगा रहता है। और इनटेक एयरवे किस रास्ते में हम बनाते हैं, तो मेन गेट में इनटेक एयरवे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों टॉपिक है ये।
ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्गवाल से आती है तो यही सब आएगी, और कुछ है नहीं लॉन्गवाल में आने के लिए। टेल गेट की बात की जाए तो टेल गेट को सप्लाई गेट भी कहा जाता है। क्यों सप्लाई गेट कहा जाता है? क्योंकि इस रास्ते में सामान यानी आपका जो मटेरियल है इसी रास्ते से पहुंचाया जाता है, और इसी में हॉलेज लाइन बिछी रहती है। हॉलेज लाइन आपको बिछानी रहती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग करना है कोई भी मटेरियल का, तो आप हाथ से उठा के तो लेके नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ही वजन रहता है मशीन का। इतने सारे मशीन यूज कर रहे हैं, जो सीरर मशीन काफ़ी हल्का तो नहीं होता है, बहुत ही भारी होता है, उसके पार्ट्स काफ़ी भारी भारी आते हैं। कुछ पार्ट्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो उससे हम लोग उस रोडवे से लेके जाते हैं। कौन सा रोडवे से? टेल गेट रोडवे से लेके जाते हैं। ये रिटर्न एयरवे होगा, ये रिटर्न एयरवे होगा इसी में टेल गेट में। तो इसका 3-4 टॉपिक इसमें भी है, 3-4 पॉइंट। टेल गेट को सप्लाई गेट भी कहते हैं, क्योंकि मटेरियल पहुंचाया जाता है, इसलिए इसका नाम सप्लाई गेट भी पड़ा है। और हॉलेज लाइन बिछी रहती है इसी में, और यह रास्ता रिटर्न एयरवे होता है। जैसे मैंने बताया था, स्टेबल बनाया जाता है। लॉन्गवाल फेस में 2 हेडिंग चलाने के बाद लास्ट तक हम लोग पहुंच जाते हैं सीम तक। उसके बाद इधर से एक रास्ता बना देते हैं, जो मैंने फिगर में बताया था। एक बार और बता देता हूं। यहां हमारा कॉल सिम मान के चलते, ये कॉल सिम खत्म हो गया है। कॉल सिम यहां पर खत्म हो जाता है। हमारा हेडिंग चला हुआ है, ये हेडिंग यहां से चलते हुए आई है। एक हेडिंग यहां से चला रहे थे, तो हमें क्या, कॉल सिम यहाँ ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर एक रास्ता बनाए थे कुछ इस तरह से। इसी जगह को हम लोग बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि स्टेबल किधर रहती है और किसको स्टेबल बोलते हैं। तो स्टेबल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, कितना लंबा होता है। तो लॉन्गवाल एडवांसिंग, ये सिर्फ लॉन्गवाल एडवांसिंग के 2 साइड गैलरी फेस से 8 से 10 मीटर आगे बढ़ाकर रखी जाती है, ताकि दोनों छोरों पर मशीन पहुंचाने की जगह मिले। जैसे मैंने बताया था कि मशीन को पहुंचाने के लिए जो कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, उसको आगे से हम लोग गैलरी टाइप से फॉर्म कर देते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बड़े बड़े मशीन को पहुंचाने में। तो इसमें 8 से 10 मीटर आगे बढ़ाकर रखी जाती है। एडवांसिंग, यहाँ तो रिट्रीटिंग होना चाहिए था, रिट्रीटिंग में होती है, एडवांसिंग गलत लिखा हुआ है, रिट्रीटिंग होगी यहाँ पर। और फेस सपोर्ट, जिससे मैंने सपोर्ट लगा के रखा था हाइड्रोलिक चोक सपोर्ट के बारे में जो बताया था, हाइड्रोलिक सपोर्ट के बारे में, तो उसके बारे में कुछ डाटा है यहाँ पर। लॉन्गवाल फेस में आवश्यकता के अनुसार 300 से 800 टन क्षमता के सेल्फ घिसकने वाले हाइड्रोलिक चोक पूरे फेस के लंबाई में गोप के किनारे सटा सटा कर लगाए जाते हैं। अगर सीरियर मशीन से आप काटते हुए जाएंगे तो आपका पीछे गोप क्रिएट होते जाता है। तो गोप क्रिएट होते जाता है, तो हमें तो गोप से मतलब नहीं, क्योंकि हमें वहाँ से निकलना है, रिट्रीटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमें गोप पीछे बन रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वापस पीछे जाना ही नहीं है। तो एक सपोर्ट लगाते हुए जाते हैं, हाइड्रोलिक सपोर्ट, जिसको हाइड्रोलिक चोक सपोर्ट बोलते हैं। उस सपोर्ट को लगा दिए हैं, उसके बाद उसके आगे लगा हुआ है हमारा सीरियर मशीन, और धीरे से पीछे से वो सपोर्ट देते हुए जाता है। और जिस तरह से आपका सपोर्ट धीरे धीरे आगे फेस बढ़ता जाएगा, उस तरह सपोर्ट भी आगे बढ़ता जाएगा। AFC जो आर्मर फेस कन्वेयर है, ये आपका हाइड्रोलिक चोक सपोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है। जिस तरह से आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप सपोर्ट को, वैसे वैसे ये भी मशीन आपके धीरे धीरे बढ़ते जाए, क्योंकि जुड़ा हुआ दोनों आपस में, एक बढ़ाएगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। जब सीरियर मशीन 15 से 20 मिनट काटते हुए आगे बढ़ता है, तब पीछे से सपोर्ट खिसकते हुए आगे बढ़ता है। जैसे मैंने बोला कि सीरियर मशीन आगे बढ़ रही है, तो सपोर्ट भी हमारा आगे बढ़ेगी, और पीछे तरफ क्या होता है, गोफ क्रिएट होता है।
तो इस तरह से हमारा फेस सपोर्ट और स्टेबल क्लियर हुआ है। और नेक्स्ट जो है स्टेज लोडर, जो मैंने बताया था एएफसी से कट के जो कोयला जो जाता है स्टेज लोडर में जाता है, कुछ समय तक वहाँ पर कुछ मिली सेकेंड तक रुक के वहाँ पर स्टेज लोडर में जाता है। तो यह मेन गेट में लगा लगभग 20 मीटर लॉन्ग हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर होता है, जो फेस में लगे आर्मर चेन कन्वेयर से आए कोल को लेकर मेन गेट में लगे बेल्ट कन्वेयर को दे देता है। जैसे मैंने बताया कि कोयला जो कटा चिरन मशीन से वो एएफसी में हुआ, एएफसी में लोड होने के बाद वो जो चेन है, क्योंकि चेन है तो घूमेगा, वो घूमते हुए स्टेज लोडर को जाके वो ट्रांसफ़र करती है कोयला को, और वो जो स्टेज लोडर क्या करती है उसको बाहर निकालती है कोयला को फेस से, और इसी तरह से ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है ऊपर में। इससे कोल कुछ देर स्थिर होकर बेल्ट में गिरता है और बेल्ट की हानि नहीं होती है। इसलिए हम लोग स्टेज लोडर लगाते हैं ताकि बेल्ट हमारा टूटे ना और ज़्यादा दिन तक चले। मेन और टेल गेट के सपोर्ट के बारे में बोला जाए तो हमारा जो मेन गेट और टेल गेट है उसके 30 मीटर तक हम लोग सपोर्ट लगा के रखते हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, काफ़ी मजबूत सपोर्ट होती है। इसमें 1-1 मीटर पर गर्डर लगाए जाते हैं जिन्हें दोनों तरफ से हाइड्रोलिक जैक सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन गेट और टेल गेट है जो 30 मीटर तक, तो इसमें हमारा समझ में आता है इसमें क्वेश्चन क्या बनेगी, बोलेगी आपकी मेन गेट जो है या जो टेल गेट है कितने मीटर दूरी तक हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगाते हैं, तो 30 मीटर। और दूसरा क्वेश्चन है कितने कितने दूरी पर गर्डर हम लोग लगाते हैं, तो 1-1 मीटर पर 1-1 गर्डर लगाते हैं, तो 30 मीटर तक हो जाएगा 30 गर्डर। और सीरर की बात की जाए तो सिंगल इंडियन ड्रेजिंग ड्रम सीरर और डबल है आपका। एक हेडिंग एक अगर कटिंग मशीन है उसमें अगर एक कटर है उसमें तो सिंगल होगी, एक है तो सिंगल होगी, अगर यही डबल है तो डबल इंडेंट हो जाएगी। और इसकी कट की बात की जाए तो यह करीब 0.5 मीटर का एक बार में कट लेती है। और ये जो मशीन है ऑफिशियली एएफसी पे ही चलती है, जैसे मैंने पहले बताया आर्मर्ड फेस कन्वेयर पर ही लगा रहता है। और जिस तरह से ये आगे बढ़ता है उसके पीछे से हमारा जो हाइड्रोलिक सपोर्ट बढ़ता है। इसको शॉर्टकट में एक डिटेल से मैं अच्छे से एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ उस फिगर के बारे में। सारे पॉइंट मैंने बता दिया है 30 मीटर के सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में, डबल इंडेक्स शेयर पावर सपोर्ट किधर लगता है, क्यों लगाते हैं, एएफसी किधर लगता है, फेस किसको बोलते हैं, ये जो मशीन है इसमें सिंगल है तो सिंगल और दूसरा है तो डबल इंडेंट होगी। और स्टेज लोडर है यहाँ पर, ये जो फेस से कन्वेयर स्टेज लोडर में आती है और इधर से बाहर निकलते हुए बाहर जाती है, इसी तरह से आपको फेस में लेके चली जानी है। और बेल्ट कन्वेयर जो लगी होती है किस में लगी रहती है, मेन गेट की टेल गेट में, वो भी मैंने बताया। इंटेक एयरबैग किस में रहती है, रिटर्न किस में रहती है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर होता है आज। हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो कोई बात नहीं है, आप हमको कमेंट करके पूछ लें, आपको मैं ज़रूर बता दूंगा और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने के लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।